नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय यह 10 अगस्त तक आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपके मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप को लेकर के आपकी क्या स्थिति रहेगी। और आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए लग्न और साथ ही आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, और कुछ विशेष समय की भी मैं आपको यहां से जानकारी देने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से गोचर में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कि आपने कल्पना नहीं की थी। अभी पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के इस हद तक बदल चुका है, पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुकी है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ गया है, या फिर आप कांटेक्ट में रहते हुए भी, साथ रहते हुए भी आपसे पार्टनर मानसिक रूप से बहुत दूर जा चुका है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी को लेकर के गोचर में क्या स्थिति बन रही है, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। आप नाम से भी जान सकते हैं, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, साथ ही आप फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, और हस्तरेखा के माध्यम से भी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बुध, और वर्तमान समय में गोचर में कन्या राशि के लिए रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही भयंकर स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगस्त के महीने में 10 अगस्त तक कुछ ऐसा भी परिवर्तन होने वाला है जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, इन दिनों अभी वर्तमान समय में जहां आप देख रहे हैं कि पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा और साथ ही चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव है। मंगल की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि पार्टनर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको कहीं ना कहीं पार्टनर गुस्सा दिखा रहा है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक जो दूरियां बन चुकी हैं, आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में पार्टनर की तरफ से आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि आप अपने पार्टनर से अभी वर्तमान समय में कांटेक्ट में हैं तो आपको यहां पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप अपने पार्टनर के बदलते हुए व्यवहार को लेकर के ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि नो कांटेक्ट आप बनाएं। सामने से आपको अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार से नो कांटेक्ट में नहीं जाना है, क्योंकि यदि आप एक बार नो कांटेक्ट में चले जाते हैं तो फिर कुछ लंबा आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगस्त के महीने में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, 10 अगस्त तक आप फिर नो कांटेक्ट में रह सकते हैं। और यदि पहले से आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह नो कांटेक्ट स्थिति आपकी थोड़ी लंबी खिंच सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव प्रेम स्थान पर बना हुआ है,
या फिर शनि की दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में 100% आप आज ही लिख करके रख लीजिए, अगस्त से पहले किसी भी हालत में आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। 10 अगस्त को कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, अपने पार्टनर के द्वारा स्वयं ही आपको कॉल और मैसेज आने के बहुत अच्छे सहयोग बनेंगे, क्योंकि शनि की स्थिति यहां 10 अगस्त को ऐसी बन रही है आपके लिए कि जो भी रहा हो, चाहे आपकी गलती हो या फिर आपके पार्टनर की गलती हो, लेकिन कांटेक्ट आपका अवश्य ही होकर रहेगा। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके या फिर आपके पार्टनर के बीच में आ चुकी है, आपके थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है, पूरी तरह से आपका रिश्ता खत्म भी नहीं हुआ है, पूरी तरह से आप नो कांटेक्ट में नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थर्ड पार्टी से आपका रिश्ता इतना प्रभावित हो चुका है कि आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आपका रिश्ता बिल्कुल एकदम खत्म हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति आपकी अभी वर्तमान समय में बन चुकी है, यदि आपकी जन्म कुंडली में पार्टनर से धोखे का योग नहीं बन रहा है, कहीं आपकी कुंडली में चीटिंग का योग नहीं बन रहा है, तो आज ही आप लिख करके रख लीजिए, अगस्त के महीने तक 10 अगस्त से पहले पहले थर्ड पार्टी एकदम दूर हो जानी है। जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है, और किसी भी प्रकार से अभी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ आपके लिए एकदम नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपके प्रेम स्थान पर अगस्त के महीने में चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। अभी जो पार्टनर आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज है, कहीं ना कहीं जहां पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपको लेकर के कुछ गलत बातें बैठ चुकी हैं, जहां पार्टनर के मन में आपको लेकर के डाउट, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जगह बना चुके हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, वेद में भी मन भगवान के मन से जो उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की हुई है। चंद्रमा मन का कारक भी होता है, शीतलता का कारक भी होता है। पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। इन दिनों पार्टनर का मन आपको लेकर के बहुत अच्छा काम करेगा। पार्टनर के मन में आपको लेकर के फीलिंग बढ़ेगी, और साथ ही जो थर्ड पार्टी है वह भी दूर होगी। और यदि किसी भी तरह से आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आपकी एकदम ठीक हो जानी है। और यदि किसी भी प्रकार से अभी आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां से आप सिर्फ उलझे हुए हैं, किसी भी प्रकार से आपको अपने पार्टनर से कोई आगे की उम्मीद नहीं दिख रही है, आगे आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर आपको क्लियरिटी दे ही नहीं रहा है, कोई कमिटमेंट आपको पार्टनर से यदि नहीं मिल पा रहा है, यहां जो स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति और साथ ही शुक्र का गोचर एक साथ में मिथुन राशि में, जो कि बुध की ही राशि है, कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और साथ ही मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं। यहां जो बुध की राशि में बृहस्पति और शुक्र का गोचर चल रहा है, बुध की राशि में जो गोचर रहेगा शुक्र और बृहस्पति का, यह आपके लिए पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको कमिटमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि विवाह से संबंधित आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि इन दिनों आप मैरिज प्लानिंग करते हैं तो ईश्वर कृपा से जरूर आपकी प्लानिंग सफल होगी। और यदि किसी भी प्रकार से आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यहां पर मंगल का प्रभाव है। देखिए, कुछ आपकी गलतियों के कारण भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इन दिनों आपको चाहिए कि विशेष रूप से आप अपने गुस्सा पर एकदम कंट्रोल करके चलें। पार्टनर की तरफ से यदि कुछ छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको उन गलतियों को इग्नोर करते हुए चलना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में पार्टनर की तरफ से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में जाते हैं, तो फिर आने में समय लग सकता है।
अगस्त के महीने में ही फिर आपका रिश्ता ठीक होगा। और विशेष रूप से यदि किसी भी प्रकार से आप पहले से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पार्टनर का मन उधर लग ही नहीं सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति से अटैच नहीं होते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए अट्रैक्शन में जाकर के थर्ड पार्टी के बीच में पार्टनर आपका आ सकता है, लेकिन अगस्त के महीने में फिर पार्टनर की आपके साथ ही वापसी होकर के रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर के यहाँ बृहस्पति की राशि में शनि का गोचर है, यानी कि मीन राशि में शनि का गोचर है। हम यह कह सकते हैं कि आपकी वैवाहिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन थोड़ा सा विलंबित गति से। शनि शब्द का अर्थ ही होता है, जब हम शनि की व्युत्पत्ति देखते हैं संस्कृत व्याकरण के आधार पर, शनै शनै चरति इति शनैश्चरः, यानी कि जो बहुत विलंबित गति से कार्य करे उसे शनि कहते हैं, शनिचर कहते हैं। तो शनि का यहाँ आपके वैवाहिक स्थान पर प्रभाव बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से बिगड़ेगी नहीं, लेकिन अगस्त के महीने में आपकी वैवाहिक स्थिति पूरी तरह से ठीक भी नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा। आपको चाहिए कि थोड़ा लड़ाई झगड़े पर कंट्रोल करके चलें। क्यों? क्योंकि कन्या राशि के जातक सामने से मंगल की दृष्टि भी रहेगी आपके वैवाहिक स्थान पर। मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी और साथ ही सप्तम भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि गौरी शंकर की पूजा आप विशेष रूप से करें। महादेव की कृपा से, मां भगवती की कृपा से जो भी परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में बनी हुई हैं अवश्य ठीक होंगी। और यदि आप पहले से कहीं सेपरेशन में चल रहे हैं, आप कहीं बहुत ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, यदि डिवोर्स फाइल भी आपके पार्टनर ने कर दी है, ऐसे रिश्ते भी आपके बच करके रहेंगे, फिर से जुड़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि करियर को लेकर के पिछले काफी लंबे समय से कुछ ग्रहण दोष का भी असर था, कुछ ऐसी भी स्थिति बनी हुई थी कन्या राशि के ऊपर कि जितनी आप मेहनत कर रहे थे, जिस लेवल तक आप जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको कमी महसूस हो रही थी। लेकिन यहां पर बृहस्पति और शुक्र का आपके कर्म स्थान पर प्रभाव बन रहा है। करियर को लेकर के पूरे साल में आपके लिए अगस्त से बेहतर कोई महीना नहीं रहेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में आपकी अर्निंग भी आप देखेंगे काफी हद तक बढ़ेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, अर्निंग ग्रोथ का बहुत अच्छा योग बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी अर्निंग के स्थान पर चंद्रमा की राशि है और साथ ही बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। बुध आदित्य योग का निर्माण यानी कि अपनी आय से आप बिल्कुल एकदम संतुष्ट रहेंगे। किसी भी प्रकार से यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए एकदम शुभ बन रहा है। और यदि किसी भी प्रकार से आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप प्रयासरत हैं, तो अगस्त के महीने में यदि वैकेंसी आती है, आप प्रयास करते हैं, तो मां भगवती की कृपा से अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और इन दिनों आपके जीवन में यात्राएं कुछ अधिक रहेंगी। इन दिनों आप पर्यटक क्षेत्र पर भी जा सकते हैं, या फिर सामान्य जो यात्राएं रहती हैं उससे कुछ ज्यादा यात्राएं आपके काम को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, या फिर किसी भी प्रकार से, लेकिन आपके जीवन में अगस्त के महीने में कुछ यात्राएं ज्यादा लगी रहेंगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कोर्ट कचहरी के केसों से परेशान हैं, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आप यदि कर्ज से संबंधित बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो अगस्त के महीने में आपको चाहिए विशेष रूप से
आप भगवान शंकर की पूजा कुछ विशेष उपचारों से अवश्य करें। यदि अगस्त के महीने में आप विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, कोर्ट कचहरी को लेकर के, ऋण रोग और शत्रु को लेकर के, अवश्य ही आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।